जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय श्लोक 45 और 46 का सरल भावार्थ। इसके पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि किस प्रकार कुल का विनाश होने से कुल का सनातन धर्म, जाति धर्म सब नष्ट हो जाता है, और कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाने पर, जाति धर्म नष्ट हो जाने पर मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास मिलता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। ओ बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम सब जन्म अदता यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणे धृतराष्ट्रहरण्य हनुमे तत्मे क्षेम तरम भवेत। हे कृष्ण, बड़े दुख की बात है कि हम सब बुद्धिमान होते हुए, सब जानते हुए भी इस महान पाप को करने के लिए उद्यत हो गए। जो राज्य और सुख के लोभ में आकर अपने ही सब जनों को, संबंधियों को इस युद्ध में मारने के लिए तत्पर हो गए। यदि इस युद्ध भूमि के अंदर मेरे द्वारा शस्त्र ना उठाने पर, मुझ शस्त्र रहित पर, और मेरा युद्ध के अंदर विरोध न करने पर, प्रतिकार न करने पर, हाथों में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि युद्ध भूमि के अंदर मुझे मार देते हैं तो मेरे लिए वो मरना भी श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। इस श्लोक के अंदर अर्जुन अपनी ही बात को कहते कहते अपने आप में ही एक निर्णायक स्थिति पर पहुंच गए। अपनी बात को कहते कहते हुए अर्जुन ने एक बार भी भगवान कृष्ण की तरफ ना तो देखा और ना ही पूछा कि हे भगवान, मैं जो अपनी बात कह रहा हूं, मेरा जो मत है वो उचित है या अनुचित है। अर्जुन ने एक बार भी भगवान कृष्ण से इसका उत्तर नहीं लिया, बल्कि अपनी ही धुन में अपने ही पक्ष को कहे जा रहे हैं और अपने ही पक्ष को उचित मानते हैं, और अपने पक्ष को उचित मानते हुए भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि यदि मैं युद्ध के अंदर अपना कोई शस्त्र ना उठाऊं और युद्ध भूमि में युद्ध के लिए सामने खड़े हुए सब मेरे आत्मीय जन हैं, मेरे अपने हैं, और मैं इनका विरोध भी ना करूं, तो भी ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र यदि युद्धभूमि के अंदर मुझे मार देंगे तो भी मेरे लिए वो मुझे कल्याणकारी लग रहा है, क्योंकि इसके द्वारा मैं इस महान पाप से, जो युद्ध के अंदर जो महान पाप अपने ही जनों को मारने से, अपने कुल का विनाश करने से, जो एक महान पाप, एक बहुत बड़ा पाप होने वाला है, मैं उस पाप से बच जाऊंगा।
अर्जुन यहां अपना ही निर्णय स्वयं भगवान को सुना रहे हैं कि इस युद्ध भूमि के अंदर मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, बल्कि युद्ध के अंदर अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार देते हैं तो वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन अर्जुन यहां पर अपने मोह के कारण अपने कर्म से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि उस समय जो उसका कर्म था वो अधर्म के प्रति लड़ना था। जो अन्याय, जो अनीतियां, जो अधर्म धृतराष्ट्र के पुत्रों ने फैला रखा था, उसको नाश करना, उनका अंत करना ही अर्जुन का धर्म था और उचित कर्म भी था। अगर युद्ध भूमि के अंदर बिल्कुल सीमा पर जाकर कोई सैनिक ये कह दे, किसी दूसरे सैनिक को देखकर, दूसरे देश के सैनिक को देखकर ये कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और युद्ध से विमुख होकर बैठ जाए, तो वो उसके लिए धर्म नहीं बल्कि अनुचित कर्म बन जाएगा। क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा तभी रह पाती है जब वो अपना शस्त्र लेकर विरोधियों का प्रतिकार करे, वो उसका उचित धर्म है। और इस समय अर्जुन का भी उचित कर्म यही था, धर्म भी यही था कि समाज के अंदर जो अन्याय, जो अनीति, जो अधर्म रूपी विष की बेल धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा बढ़ी जा रही थी, पनप रही थी, उसको वो अपने धर्म रूपी शस्त्र के द्वारा, युद्ध के द्वारा काट डाले। लेकिन अर्जुन अपने ही तर्क को सिद्ध करने के लिए एक ही बात पर अपना निर्णय तक सुना दिया कि हे कृष्ण, इस युद्ध में मुझे मरना ही कल्याणकारी लगता है, क्योंकि इस युद्ध में मरकर मैं कुल के विनाश के दोष से बच जाऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते।